हाँ बच्चों, आप परिचय वरिचय नहीं देंगे, आप मुझे बहुत अच्छे से जानने लगे, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ और अच्छे से जानने लगो मुझे, क्योंकि अब हमको तो साथ साथ में रहना है, साथ साथ पढ़ना है। जब तक क्लास में नहीं आ रहे ऐसे पढ़ना है, क्लास में आएंगे तो क्लास में पढ़ेंगे, तो तब तक तो आप और भी अच्छे से जान जाओगे मुझे। आज हम पढ़ेंगे 13 लेसन हमने इसके ख़त्म कर लिए, PDF भेज दी, आपने क्वेश्चन आंसर भी कर लिए। आज हम इसका 4th लेसन करेंगे, पार्ट 4। मुझे एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था बच्चों कि अध्याय का मतलब क्या होता है ना। मैंने हिंदी में जब भेजा था, अध्याय का मतलब होता है पार्ट, मतलब कौन सा पार्ट है, अध्याय कौन सा है। तो मतलब आज हम चौथा अध्याय यानी चौथा पार्ट पढ़ेंगे हिंदी के हिसाब से, वैसे चैप्टर 4। ठीक है, अब क्लियर हो गया। चलो आगे पढ़ते हैं अब हम इसको। देखो बच्चों, इसमें कठपुतली देखिए, आप लोगों ने नहीं देखी तो वो यहाँ देखें, यहाँ समझे। ये देखो धागे, ये पीछे से क्या आ रहे हैं, हाथ आ रहे हैं। ये एक आदमी है जो पर्दे के पीछे है। ये क्या बताया है यहाँ पर, पर्दा बताया है। पर्दे के पीछे कौन है, एक आदमी है, और वो आदमी क्या धागे बांधे हुए हैं उसने अपनी, देखो फिंगर में, और इनसे क्या ये एक कपड़े की गुड़िया होती है, कपड़े की गुड़िया बनाते हैं और फिर उसको अपने हाथों से जैसा वो चाहते हैं वैसे वो उसको नचाते हैं अपने हिसाब से। आपने किसी ने देखा हो कठपुतली का डांस तो उससे अच्छे से पता होगा, पर फिर भी आप समझो। ये देखो इन धागों से उसने पैर में भी बांधे हुए हैं, हाथ में भी, तो वो जैसे चाहते हैं ना उसको डांस करवाना होता है, बुलवाना होता है, तो वो इन धागों के माध्यम से सब कुछ करवाते हैं और पीछे से खुद बोलते जाते हैं। तो ऐसे लगता है जैसे ये कठपुतली ही बोल रही है और यही सारे काम कर रही है, लेकिन कौन करवाता है, इस पर्दे के पीछे वाला आदमी इसको अपने हाथों पर नचाता है। तो इस कविता के माध्यम से जो लेखक है वो कठपुतली की मनोदशा के बारे में बताना चाह रहे हैं। अब कठपुतली कोई जीवित रूप तो नहीं है कि भाई जीवित प्राणी हो तो उसको तकलीफ हो, तो इसके माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से वो जो व्यक्ति की मनोदशा यानी जो बंधन में होते हैं, यानी पराधीन, पराधीन मतलब किसी और के अधीन रहना, यानी किसके अधीन है, ये कठपुतली इस आदमी के अधीन है, ये स्वतंत्र रूप से नहीं कुछ कर सकती। ये आदमी ने इसको क्या बनाया हुआ है, धागों के माध्यम से पराधीन बनाया हुआ है, बंधक बनाया हुआ है। तो वो स्वतंत्रता और पराधीन का अंतर यहाँ बताना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। तो देखो अब हम समझते हैं क्या समझाना चाह रहे हैं लेखक हमें। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यानी जो कठपुतली है उसको क्या, इन धागों में, बहुत दिन से वो ये धागों में रह रही है, बंधन में है, लेकिन अब उसकी जो अंदर की आवाज़ है उसने कहा कि मैं इन धागों में क्यों जकड़ी रहूं, क्यों बंधन में रहूं, मैं भी स्वतंत्र रहना चाहती हूँ और स्वतंत्र जिंदगी जीना चाहती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी रह के कुछ करना चाहती हूँ। तो जो कठपुतली है उसको क्या आया, गुस्सा आया, और वो गुस्से से बोली कि मैं ये धागों, जो मेरे आगे पीछे धागे बांधे हुए हैं, इनमें मैं क्यों बंधी रहूं, मैं तो इन्हें तोड़ दूंगी और पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। देखो बच्चों इसको समझो, मतलब मुझे मेरे ऊपर, मतलब मेरे पैरों पर खड़े होने दो, यानी स्वतंत्र होने दो। पैरों पर खड़े होने का मतलब स्वतंत्र होना, अपने आप कार्य करना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना, अपनी मर्जी से जीना, इसका मतलब ये है। तो यहाँ जो कठपुतली है वो क्या चाह रही है, ये धागों से जो उस बंधन है, उसके धागों के जो उसको बंदी बनाया हुआ है, पराधीन किया हुआ है, वो उससे क्या चाह रही है, मुक्ति चाह रही है कि मैं भी स्वतंत्र होना चाहती हूँ। तो कठपुतली यहाँ पर इसके माध्यम से क्या, स्वतंत्रता के महत्व को लेखक बताना चाह रहा है हमको। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ बहुत दिन हुए हम अपने मन के छंद छुए, मतलब अपने मन के विचारों को प्रकट करना, उनको जीना
जो हम अपने मन से जो जीते हैं उनको जिए हमें बहुत दिन हो गए हैं। और जो बाकी कठपुतलियाँ थी उसने भी जो पहली कठपुतली ने बोला उसके फेवर में आ गई, उसके पक्ष में आ गई, और उसकी बात सुनकर उनके मन में भी वही ये जागा कि हाँ हमें स्वतंत्र रहने का अधिकार है, हम भी स्वतंत्र होना चाहते हैं और स्वतंत्र रूप से जीना चाहते हैं, अपनी मन की भावनाओं को जीना चाहते हैं, अपनी मन की इच्छाओं को जीना चाहते हैं। हमें भी हक है अपनी इच्छाओं को जीने का। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। लेकिन जो पहली कठपुतली है उसने सोचा कि ये मेरे मन में एक कैसी इच्छा जाग गई है, क्योंकि अब उसे अचानक एहसास हुआ कि वो कितने समय से जो व्यक्ति पराधीन होता है, दूसरे के ऊपर डिपेंड होता है, दूसरे के ज़रिए काम कर रहा है, तो उसको आदत नहीं है स्वतंत्रता को जीने की, आदत नहीं है कठपुतलियों को। तो वो सोचने लगी कि अगर इनको स्वतंत्र कर दिया जाएगा कठपुतलियों को, तो ये स्वतंत्रता को कैसे संभालेंगी, संभाल पाएंगी कि नहीं संभाल पाएंगी इस स्वतंत्रता को, कहीं गलत तो नहीं इसका परिणाम आए। तो वो विचार करने लगी कि मैंने ये बोल तो दिया कि मैं इन बंधनों को तोड़ूंगी, स्वतंत्र होंगी, लेकिन आदत क्या है कठपुतलियों को, पराधीन रहने की, यानी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहने की, वो दूसरे के सहारे काम करने की। तो वो उन्होंने कभी अपने स्वतंत्र होकर काम किया ही नहीं है। तो इसलिए कठपुतली सोचने लगी कि अगर ये स्वतंत्र हो गई और इनको स्वतंत्र करा दिया गया तो क्या ये स्वतंत्रता पूर्वक जी पाएंगी, स्वतंत्रता का सही उपयोग कर पाएंगी, सही राह पर चल पाएंगी। क्योंकि है ना बच्चों, स्वतंत्र होना अलग बात है, लेकिन उस स्वतंत्रता को जीना, स्वतंत्र होकर सही रास्ते पे चलना, सही मार्ग पर चलना, सही काम करना, वो सबके लिए आसान नहीं होता। बहुत से लोग क्या होते हैं, बिना गाइडेंस के, बिना किसी के सपोर्ट के गलत रास्ता भी पकड़ लेते हैं। तो वही चिंता जो पहले वाली कठपुतली थी उसको सताने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता का गलत उपयोग करे, ये सही रास्ते से भटक जाए। तो उसने विचार किया कि मुझे एक बार फिर से सोचना पड़ेगा स्वतंत्रता के बारे में, और वो फिर से सोचने लगी। और बाकी जो कठपुतलियाँ थी वो भी उसके बारे में सोचने लगी, स्वतंत्रता के बारे में, क्योंकि लेखक यही बताना चाहता है कि स्वतंत्रता अच्छी चीज़ है। पराधीन रहना अच्छा नहीं लगता, किसी को भी नहीं अच्छा लगता। स्वतंत्रता का एक अपना अलग ही आनंद होता है, लेकिन उस स्वतंत्रता को सही प्रकार से जीना, उसकी भी अलग महत्वता होती है। क्योंकि बहुत से लोग क्या होते हैं, आज़ादी मिल गई उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, गलत रास्तों पे चल पड़े, तो वो स्वतंत्रता तो क्या हो गई, बेकार हो गई। उससे अच्छा तो क्या था, हम दूसरे के साथ काम कर रहे थे, दूसरे के सहारे से चल रहे थे, कम से कम हम सही रास्ते पे तो जा रहे थे, तो वो ज़्यादा सही था। स्वतंत्रता का मतलब ये है कि हम अपने पैरों पे खड़े होकर सही रास्ता चुने, सही मार्ग पर चले और दूसरों को भी सही मार्ग दिखाए। तो स्वतंत्र इसके माध्यम से कवि हमको स्वतंत्रता के बारे में ये चीज़ें समझाना चाहता है कि स्वतंत्रता का मतलब है सही मार्ग, सही दिशा, सही रास्ता चुनना। ये नहीं कि हम उस स्वतंत्रता का गलत फ़ायदा उठाते हुए गलत रास्ते पर निकल पड़े। इसलिए स्वतंत्रता ज़रूरी है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें कोई सही रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। खाली हम अकेले कभी भी सही रास्ता या स्वतंत्रता को नहीं जी सकते, उसके लिए भी हमें ज़रूरी होता है कि किसी का साथ मिले, कोई हमें सही रास्ते पर ले जाने वाला मिले। इस कविता के माध्यम से भगवती प्रसाद जो मिश्र हैं वो हमको ये समझाना चाहते थे। अब बच्चों इसको ध्यान से सुनना, उसके बाद इसकी PDF भेजूंगी, उस PDF को अच्छे से आपको करना है। नोटबुक में एक साफ सुथरा नीट एंड क्लीन काम करो बच्चों, है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, कहीं नहीं जाना, घर पे ही रहना, तो अच्छे से करो। इसीलिए PDF भेजते हैं कि आप आराम से अच्छे से अच्छा काम करो। 1 घंटे लेट भेजोगे चलेगा, पर अच्छा करो, अच्छा सीखो। थैंक यू बच्चों।